प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने प्रत्येक के 4 वीडियो अपलोड किए हैं, उसी अंतर्गत मैंने आपको कत्वा, लेप, तुमुन, कत और कत्वतु इन प्रत्ययों के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपने जो मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें और कमेंट भी करें। अब मैं आपके समक्ष जिस प्रकार मैंने उस दिन कत और कत्वतु के दोनों प्रत्ययों को तुलनात्मक अध्ययन से समझाया था, अब मैं कत और कत्वतु के उदाहरण भी, अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको भी तुलनात्मक अध्ययन से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कत के साथ साथ कत्वतु प्रत्यय भी आपको अच्छे से समझने को मिले। अब आप ध्यान दोगे कट प्रत्यय पर, ठीक है। कट प्रत्यय के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण अच्छे से ध्यान देना, तुलनात्मक अध्ययन से करेंगे, फिर इसके बाद कत्वतु के करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे गम प्लस कत तो क्या बनेगा, गता। और एग्जाम आपको बिल्कुल डरना ही नहीं, एग्जाम में सीधा आएगा, गता आएगा, तो आप आराम से कर पाओगे। ता किसका से रहता है, पैसे जाएगा, आप ध्यान, आप आराम से कर पाओगे। ता से किसका रहता है, कत का। वैसे तो ये कत प्रत्यय नहीं है, ता प्रत्यय का आता है, क्योंकि का साइलेंट रहता है, ठीक है। फिर भी तुम्हारे लिए मुझे कत कहना पड़ेगा। जी प्लस कत जीता, लिख प्लस कत लिखिता, पट प्लस कत पठिता, कत प्लस कत कथिता। अब यहाँ एक पुल्लिंग के लिखे मैंने, तो आपको मैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भी साथ साथ में बता रहा हूँ। वापस ध्यान दें, गम प्लस कत गता गता गतम, जी प्लस कत जीता जीता जीतम, लिख प्लस कत लिखिता लिखिता लिखितम, पट प्लस कत पठिता पठिता पठितम, कत प्लस कत कथिता कथिता कथितम, खाद प्लस कत खादिता खादिता खादितम, कीड़ प्लस कत कीड़िता कीड़िता कीड़ितम, ग्रह प्लस कत, अब इसमें ध्यान रखना, ग्रह बन जाता है, ठीक है। ग्रहिता ग्रहिता ग्रहितम, चल प्लस कत चलिता चलिता चलितम, चिंत प्लस कत चिंतिता चिंतिता चिंतितम, चूर प्लस कत चूर का चोर बनता है, ठीक है। चोरिता चोरिता चोरितम, हस प्लस कत हसिता हसिता हसितम, स्था प्लस कत स्थिता स्थिता स्थितम, रक्ष प्लस कत रक्षिता रक्षिता रक्षितम, याच प्लस कत याचिता याचिता याचितम, रच प्लस कत रचिता रचिता रचितम, और शिक्ष प्लस कत शिक्षिता शिक्षिता शिक्षितम, शुभ प्लस कत शुभ का शुभ बनता है, ठीक है। शोभिता शोभिता शोभितम, और स्तु प्लस कत स्तुति करना, स्तुता स्तुता स्तुतम, स्ना प्लस कत स्नान करना, स्नाता स्नाता स्नातम, और दंड प्लस कत दंड देना, तो दंडिता दंडिता दंडितम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपके मैंने स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग उस दिन उदाहरण समझाए थे, फिर भी मैंने प्रयास किया आपको अच्छे से वापस समझा पाऊँ, ठीक है। अब ध्यान दें, अब मैं आपको करा रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो है कुप प्लस कत, तो क्या बनेगा, कुपिता कुपिता कुपिता। इधर मैंने पुल्लिंग के लिखे, आपको दोनों बता रहा हूँ, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो कुपिता कुपिता कुपितम, क्रश प्लस कत, तो क्रश का क्या बनेगा, क्रष्टा बनेगा, ठीक है। व्यंजन संधि के कारण इसमें ता को क्या हो जाता है, टा हो जाता है, तो क्रष्टा क्रष्टा क्रष्टम, क्री प्लस कत, ठीक है, खरीदना, तो कृता कृता कृतम, तप प्लस कत तप्ता तप्ता तप्तम, और त्रिप प्लस कत तृप्ता तृप्ता तृप्तम, और त्यक्ष प्लस कत, ध्यान रखना का हो जाएगा, त्यक्ता त्यक्ता त्यक्तम, भुज प्लस कत, इसमें भी का हो जाएगा, भुक्ता भुक्ता भुक्तम, लब प्लस कत, इसमें जैसे तो संधि का कारण, ठीक है, व्यंजन का प्रकार है, ठीक है। इधर क्या है, चौथा है, इधर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो लब प्लस कत, तो क्या बनेगा, लब्धा लब्धा लब्धम, दृष्ट प्लस कत दृष्टा दृष्टा दृष्टम, अब इसमें भी वही कोटा हो जाएगा, कौन संधि, व्यंजन संधि के कारण, तो दृष्टा दृष्टा दृष्टम, इस प्लस कत इष्टा इष्टा इष्टम, नम प्लस कत, इसमें भी वही कोटा हो जाएगा, व्यंजन संधि के कारण, नम प्लस कत नता नमस्कार करना, नता नता नतम, अज प्लस कत अर्जिता अर्जिता अर्जितम, और भू प्लस कत, अब ये ध्यान रखना है, अब देखो दोनों सेम होते हैं ना, इसलिए हाँ। अब ध्यान देना है अच्छे से, देखो भू प्लस कत भी क्या बनता है, भूता बनता है, और
अस प्लस कत भी क्या बनता है, भूतम बनता है। ध्यान करना अच्छे से, एग्जाम आ सकता है क्या भूतर का धातु है तो वहां देगा भू भी दे सकता है, अस भी दे सकता है, और अ और ब उभय दोनों भी दे सकता है। तो आंसर क्या होगा, अ और ब उभय दोनों से होंगे। ध्यान रखना, इसे अच्छे से ध्यान देना, दोनों के समान होते हैं। भू प्लस कत भी भूता होता है, अस प्लस कत भी भूता होता है। ठीक है, फिर अन प्लस कत अतः, वच प्लस कत उक्त, प्रच प्लस कत पृष्ठ, इसमें भी ता कोटा हो जाएगा। ठीक है, रंजन सदी के कारण। हाँ, और पद प्लस, इसमें भी ध्यान रखना मूल जैसे बनती है। पद प्लस कत पतित, दाव प्लस कत दावित, और पुज प्लस कत पूजिता, पूजा करना, भगवान की पूजा करते हैं ना। मुझे विश्वास है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने पूर्ण प्रयास किया मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब मैं तुनात मध्य से कथ को के माध्यम से कथवतु भी आपको समझाऊंगा। होगा वो है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मेरे हिसाब से ये लाइन में आपको पुल्लिंग स्थिति में कुछ अच्छे समझ में, वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। को प्लस कत कुपित कुपिता कुपितम, क्रश प्लस कत क्रष्ट क्रष्टा क्रष्टम, क्री प्लस कत कृत कृता कृतम। पुल्लिंग के स्त्रीलिंग के नपुंसकलिंग के, ठीक है, मैंने पुल्लिंग की इसे। तब प्लस कत तृप्त तृप्ता तृप्तम, त्रि प्लस कत तृप्त तृप्ता तृप्तम, त्यज प्लस कत त्यक्त त्यक्ता त्यक्तम, भुज प्लस कत भुक्ता भुक्ता भुक्तम, लब प्लस कत लब्ध लब्धा लब्धम, द्रष्ट प्लस कत दृष्टा दृष्टा दृष्टम, और इस प्लस कत इष्टा इष्टा इष्टम, और नम प्लस कत नत नता नतम, अच प्लस कत अर्जित अर्जिता अर्जितम, और भू प्लस कत ध्यान रखना अच प्लस कत दोनों सेम होते हैं। भूत भूता भूतम, और अच प्लस कत भूत भूता भूतम सेम। अन प्लस कत अत अता अतम, और वच प्लस कत उक्त उक्ता उक्तम। जो सेंटेंस आप पुल्लिंग का भी आ सकता है, स्त्रीलिंग का भी आ सकता है, और नपुंसकलिंग का भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रच प्लस कत पृष्ठ पृष्ठा पृष्ठम, और पच प्लस कत पतिता पतिता पतितम, दाव प्लस कत दाविता दाविता दावितम, और पुज प्लस कत पूजिता पूजिता पूजितम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझा पाऊँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करना है, तुलना मध्य सिखा रहा हूँ। अब कत की जगह क्या हो जाएगा, चेंज कथवतु हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, कथवतु। चेंज हो गया, कथवतु। बस एक तो चेंज ये हो गया। अब आपको सब धातुओं में प्रत्यय धातु तो हो ही रहेगी, प्रत्यय है उसमें कत की जगह अपन क्या लगा देते हैं, तुलना मध्य से कर रहे हैं कथवतु 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 कथवतु। पहले पढ़ते चेंज करें, ठीक है। कथवतु कथवतु, वैसे तवतु होता है, का साइलेंट रहता है ध्यान में। तुम्हारे कारण मुझे जरूरत पड़े इसलिए उसके अनुसार आपको समझे जा रहे हैं। कथवतु 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 और कथवतु। अब ये भी चेंज कर देते हैं। कथवतु, तो कथ की जगह क्या कर रहे हैं, कथवतु करा रहे हैं तुलना मध्य से, ताकि आपको आराम से एक के साथ दूसरा ऐसे मिल जाए। कथवतु कथवतु कथवतु
अद्वतु 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 और अद्वतु। अब आपको ये तो परिवर्तन है, अब आपको चेंज क्या करना है वो करनी है। जैसा कि मैंने उसे समझाया था, विसर्ग हटानी है, उसकी जगह क्या इसका तो दास है सता, लेकिन उसका क्या रहता है वान, तो विसर्ग को हटा दो, विसर्ग हटा देंगे, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे वान जोड़ देंगे, दैट्स ऑल। ये हो गया क्या अद्वतु प्रत्यय, इतना ही है। अब आज एक का तत्वतु प्रत्यय कंप्लीट हो गए, अब तरफ और दलम करा रहा हूं, तो आज कम ये करते ही आपके 9th स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9 तक आपके प्रत्यय सारे कंप्लीट हो गए। अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको जो 10th की किताब है वो आपको मिल गई है, आप लेकर आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। इस पर मिलना तो उसमें से आप प्रयास करेंगे, मुझे एग्जाम्पल कम समझाने पड़े और आप आराम से कर पाओ, ठीक है। इसमें जरूरी थे तो कोई भी आ जाए, बुक्स में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अब 10th की किताब में काफ़ी अच्छे दिए हुए सब, आप आराम से पढ़ सकते हो उससे, उसकी सहायता से। हाँ, अब ध्यान रखना, अब चयन क्या करना है, सीधा गम प्लस कतुत्व आ गया, तो तत्वतु का क्या शेष था, उस दिन पढ़ा था, वहां शेष था, विसर्ग हटाई, पीछे क्या जोड़ा, वाहन जोड़ दिया बस। अब सब में वाहन जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सब में वाहन जोड़ना है बस। सब में वहां जोड़ना है बस। चिंतितवान, चोरितवान, असितवान, स्थितवान, रक्षितवान, याचितवान, रचितवान, शिक्षितवान, शोभितवान, स्तुतवान, स्नातवान, दंडितवान, उपितवान, कृष्टवान, कृतवान, तृप्तवान, 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 भुक्तवान, लब्धवान, दृष्टवान, इष्टवान, नतवान, अर्जितवान, भूतवान, भूतवान, हतवान, उक्तवान, पृष्ठवान, पतितवान, धावितवान और उचितवान। उचितवान, मुझे विश्वास है आपको अच्छे अच्छे समझ में आ रहे होंगे।
तुलनात्मक अध्ययन से। अब मैं समझा रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो गम प्लस गतवतु, ठीक है। तो यहाँ क्या पुल्लिंग के लिखे हैं, मैं तीनों साथ में बोल रहा हूँ। तो गम प्लस गतवतु क्या बनेगा, गतवान, गतवती, गतवत। जी प्लस गतवतु क्या बनेगा, जितवान, जितवती, जितवत। लिख प्लस गतवतु क्या बनेगा, लिखितवान, लिखितवान, ठीक है, लिखित नहीं, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। पठ प्लस गतवतु क्या बनेगा, पठितवान, पठितवती, पठितवत। कथ प्लस गतवतु क्या बनेगा, कथितवान, कथितवती, कथितवत। खाद प्लस गतवतु, खादितवान, खादितवती, खादितवत। क्रीड प्लस गतवतु, क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत। ग्रह प्लस गतवतु, ग्रहितवान, ग्रहितवती, ग्रहितवत। चल प्लस गतवतु, चलितवान, चलितवती, चलितवत। चिंत प्लस गतवतु, चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चोर प्लस गतवतु, चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। हस प्लस गतवतु, हसितवान, हसितवती, हसितवत। स्था प्लस गतवतु, स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत। रस प्लस गतवतु, रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। याच प्लस गतवतु, याचितवान, याचितवती, याचितवत। रच प्लस गतवतु, रचितवान, रचितवती, रचितवत। शिक्ष प्लस गतवतु, शिक्षितवान, शिक्षितवती, शिक्षितवत। शुभ प्लस गतवतु, शोभितवान, शोभितवती, शोभितवत। स्तु प्लस गतवतु, स्तुतवान, स्तुतवती, स्तुतवत। स्ना प्लस गतवतु, स्नातवान, स्नातवती, स्नातवत। दंड प्लस गतवतु, दंडितवान, दंडितवती, दंडितवत। फिर भी आप आसानी से कर पाओगे क्योंकि पीछे वान शेष रह रहा है। आपको पता है वान किसका शेष रहता है, कि कटवतु का, ठीक है, जिसको तवतु कहा जाता है, कहा हलेट जाता है, ठीक है। तो आराम से कर पाओगे आप, पंडित गद्यार से कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है को प्लस गतवतु, तो पुल्लिंग के लिखा है, मैं तीनों साथ में बताओ, ठीक है। मैं समझा चुका हूँ उदाहरण 5-7, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो को प्लस गतवतु, कुपितवान, कुपितवती, कुपितवत। क्रश प्लस गतवतु, क्रष्टवान, क्रष्टवती, क्रष्टवत। क्री प्लस गतवतु, खरीदना, तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। तप प्लस गतवतु, तप्तवान, तप्तवती, तप्तवत। त्रिप प्लस गतवतु, तृप्तवान, तृप्तवती, तृप्तवत। त्यज प्लस गतवतु, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत। भुज प्लस गतवतु, भुक्तवान, भुक्तवती, भुक्तवत। लब प्लस गतवतु, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवती और लब्धवत। और दृष्ट प्लस गतवतु, दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। इष्ट प्लस गतवतु, इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। नम प्लस गतवतु, कतवतु, नतवान, नतवती, नतवत। अर्ज प्लस गतवतु, अर्जितवान, अर्जितवती, अर्जितवत। भू प्लस गतवतु, भूतवान, भूतवती, भूतवत। अश प्लस गतवतु, ध्यान रखना इसके सेम होते हैं, तो भूतवान, भूतवती, भूतवत। और अन प्लस गतवतु, अतवान, अतवती, अतवत। वश प्लस गतवतु, उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत। प्रस्थ प्लस गतवतु, पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत। पथ प्लस गतवतु, पतितवान, पतितवती, पतितवत। धाव प्लस गतवतु, धावितवान, धावितवती, धावितवत। और पूज प्लस गतवतु, पूजितवान, पूजितवती, पूजितवत। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से कथ और गतवतु बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इसके चांस पूरे हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको मैं अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन से समझा पाऊँ। अब आपको मैं जो नेक्स्ट प्रत्यय करा रहा हूँ वो है तद्धित प्रत्यय, जो कौन से कराए जाएंगे, 9th में है जो, ठीक है, तरफ और थमा 8 में भी है, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आएगा तुलनात्मक अध्ययन से। अब मैं जो नेक्स्ट प्रत्यय करा रहा हूँ वो है तद्धित प्रत्यय, जो आपके सिलेबस में है। तद्धित प्रत्यय में आपके कौन से हैं, वो है जो 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड दोनों में है आपके, वो है तरफ और थमा। उसको भी मैं तुलनात्मक अध्ययन से आपको करूँगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको मैं समझाऊँ, ठीक है। अब मेरे पर पूरा विश्वास रखे, मैं आपको बिल्कुल आराम से कोर्स करूँगा, क्योंकि मेरा इतने साल का अनुभव है, ठीक है। मुझे अभी तक आराम से चल रहे थे, क्योंकि आपके संस्कृत फर्स्ट बार ली हुई काफ़ी लोगों ने जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप परफेक्ट वन में आप मंथ हो चुका आपके पढ़ते हुए लगभग 100 महीने के आसपास। तो अब मुझे विश्वास है आप आराम से जल्दी काम करें तो आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो,
और 10th की बुक आप, मुझे उम्मीद है आप लेके आगे होंगे, जो भी करंट चल रही है, ठीक है, इस पर बनना उसको लेके आए होंगे ताकि आपके एग्जाम्पल कम करना पड़े। क्योंकि अभी तक एग्जाम्पल इसकी जरूरी थे कि कोई भी एक भी आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। कथन देखे अपने कितने अलग अलग थे, किसके क्या था, किसका क्या था, सब व्यंजन संधि के कारण थे, ठीक है। अब आपको जो मैं प्रत्यय करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ तद्धित प्रत्यय कारक और तमाम, वो भी तुलना पद्धति से करूँगा और इसके अन्य उदाहरण जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा छठा, उसके अंतर्गत मैं इसके अन्य उदाहरण करूँगा। आज आपको दोनों प्रत्ययों जैसे कत और कत तो समझाया था, तुलना पद्धति से वैसे ही कारक और तमाम प्रत्यय समझाए जाएंगे। अब आज आपको करे जा रहे हैं वो है तद्धित प्रत्यय। क्या है? तद्धित अब आपको करे जा रहे हैं, पहले दो प्रत्यय हुए तो आज समझ लो पहले ही है, फिर भी पार्ट दूसरा हो गया, वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कराए जा रहे हैं। अब आपको ये दिमाग होना चाहिए कि सर ये तद्धित प्रत्यय होते क्या है? जिसमें धातु का प्रयोग ना होके किसका प्रयोग होता है? शब्द का। जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसके अंतर्गत बताया था, इसमें धातु का प्रयोग ना होके किसका प्रयोग किया जाता है? शब्द का प्रयोग किया जाए, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। धातु नहीं होगी, उसमें शब्द होंगे, क्लियर। अब सबसे पहला प्रत्यय कराया जा रहा है वो है आपके तरफ प्रत्यय। तरफ और तमक दोनों तुलना पद्धति से कर समझाए जाएंगे और मेरा पूरा प्रयास है आपको मैं समझाता हूँ। अब है कौन सा प्रत्यय? तरफ प्रत्यय। अब आपको ध्यान देना है इसके मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ पकार का, पा का लोप हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। पा का लोप हो जाता है, पहली चीज। तो पा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। सेकेंड, तो पा का लोप हुआ तो पीछे क्या शेष रहा? तर शेष है। तो तर शेष रहता है। इसका तरफ प्रत्यय का तर शेष रहता है। तरफ प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। तरफ प्रत्यय का तर शेष रहता है। तो पहली चीज तरफ प्रत्यय का क्या होता है? पा का लोप हो जाता है। दूसरी, इसका तर शेष रहता है। आपके लिए आसानी रहे इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? वो है यह एक क्या है? तद्धित प्रत्यय, जो पढ़ा पहले, ठीक है। तो ये क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो तरफ प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय होता है। तरफ प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। तरफ प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। थर्ड और चीज वो है, तो तरफ प्रत्यय एक क्या है? तुलनावाची। क्या है? तुलनावाची प्रत्यय है। इसमें किसी की कंपैरिजन की जाती है। तो तरफ प्रत्यय क्या है? तुलनावाची प्रत्यय होता है। ये क्या होता है? तुलनावाची प्रत्यय होता है। चार चीजें। अब है पांचवी चीज, वो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। जब आपको कारक पढ़ाया जाएगा उसके अंतर्गत आपको क्या बताया जाएगा कि इसके अंतर जब दो होते हैं, बोले दो व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, दो वस्तुएं हो सकती है, दो में से एक की विशिष्टता
ठीक है, या क्या है, श्रेष्ठता, अधिकता, अधिकता, कुछ भी कर सकते हो। दो में से एक की विशेषता या श्रेष्ठता बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है, होता है। लास्ट चीज वो क्या है कि जब कारक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत तरफ प्रत्यय के योग में कौन सी बुद्धि हमेशा पंचमी भक्ति होती है, ठीक है। अभी दो में से एक की श्रेष्ठता, जैसे सब कवियों में कालिदास जी, ठीक है, सॉरी, राम और मोहन में कौन है, राम मोहन श्रेष्ठ है, ठीक है। सभी जैसे लता और सीता में कौन श्रेष्ठ है, लता श्रेष्ठ है, ठीक है। तो दो में से एक की कंपेरिजन करना, वो बहुतों में से वो अलग है, ठीक है, वो कौन सा है, तब हम पढ़ते हैं, क्लियर। हाँ, लास्ट चीज है, जब आपको तरफ प्रत्यय पढ़ाया जाएगा तो तरफ प्रत्यय के योग में तरफ कारक पढ़े जाएंगे, तब आपके रूल आएगा, ठीक है। जब उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जब कारक टॉपिक, तो तरफ प्रत्यय के योग में कौन सी भक्ति होती है, पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी भक्ति का तरफ प्रत्यय जाएगा और पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो तरफ प्रत्यय के योग में किसका प्रयोग होता है, पंचमी भक्ति का, पंचमी भक्ति का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। मुझे विश्वास अच्छे से समझ में आया होगा। पहला पॉइंट, तरफ में पा का लोप हो जाता है, पा का लोप पकार का लोप हो जाता है, तो पीछे क्या शेष आता है, शेष रहता है। थर्ड चीज, या ये क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, जिसमें धातु न होकर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, तुलनावाची प्रत्यय है, क्या है, तुलनावाची प्रत्यय होता है। और दो में से एक की विशेषता, दो है उसमें से एक की विशेषता श्रेष्ठता, राम और मोहन, ठीक है, सीता और गीता। तो दो में से एक की श्रेष्ठता या विशेषता बताने के लिए, ठीक है, अर्जुन और कर्ण, ठीक है, बताने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तरफ प्रत्यय जब कारक पढ़ेंगे आपको, तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका किया जाता है, पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुझे विश्वास आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके उदाहरण, धातु नहीं होती, इसमें शब्द होता है, शब्द प्लस प्रत्यय। उदाहरण मैं इसमें ही पुल्लिंग लिख रहा हूँ, बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत लिखूंगा, तो उसके अंतर्गत सिर्फ पुल्लिंग के लिखे जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि कैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बनेगी, ठीक है। आप जैसे है, जैसे लघु प्लस तरफ, जैसे गुरु प्लस तरफ, जैसे दीर्घ प्लस तरफ, जैसे पटु, पटु प्लस तरफ। एग्जाम बहुत है इसके, अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत आपको करूंगा, ठीक है। आप ध्यान देना अच्छे से। अभी क्या समझाया यहाँ, पा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जैसे भी पा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, लघु तरफ। पहले पुल्लिंग के समझ रहे, ठीक है। पा का लोप हो गया तो गुरु तरफ, दीर्घ प्लस तरफ, दीर्घ प्लस तरफ, तो देखो पा का लोप हो गया तो दीर्घ तरफ। पटु प्लस तरफ, पटु तरफ,
इसके बहुत होते हैं, इस तरह बात तरह, ठीक है, बहुत एग्जांपल है इसके। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंतर्गत करूंगा। आज तुलनात्मक अध्ययन से दोनों शब्दों ताकि दोनों प्रत्यय आपके एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है, जैसे कर्तव्य तो हुआ, जैसे ये भी हो जाए। अब आपको स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है, लघुतरा, लघुतरा, गुरुतरा, गुरुतरा, दीर्घतरा, दीर्घतरा, पटुतरा। और अब आज पढ़ते ये कंप्लीट होते ही क्या हो गया, 6, 7, 8, 9 चारों के प्रत्यय एकदम अपने कंप्लीट हो गए। अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो भी है प्लस जो 5-6 साल पहले थे वो भी ऐड किए हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनको भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो सारे प्रत्यय हैं वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे सारे करा दिए जाएंगे आपको जल्दी, ठीक है। आप 2-2 प्रत्यय कराऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा डेली वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। हाँ, किसी व्यक्तिगत कारणों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत क्षमा है मेरी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपके डेली वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आप अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, आप एक साथ 2-2 प्रत्यय पढ़ लो, ठीक है। और एटलीस्ट आपको संस्कृत को 1 आवर देना ही पड़ेगा आपको, पहले देखने के लिए और फिर पढ़ने के लिए, ठीक है। आप देखो वो भी 30 मार्क्स की, लघुतरा, लघुतरा, लघुतरम, गुरुतरा, गुरुतरा, गुरुतरम, दीर्घतरा, दीर्घतरा, दीर्घतरम, पटुतरा, पटुतरा, पटुतरम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ आया होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लघु प्लस तरफ लघुतरा, लघुतरा, लघुतरम, गुरु प्लस तरफ गुरुतरा, गुरुतरा, गुरुतरम, दीर्घ प्लस तरफ दीर्घतरा, दीर्घतरा, दीर्घतरम, पटु प्लस तरफ पटुतरा, पटुतरा, पटुतरा। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया मैं आपको समझा पाऊँ। अब तुलनात्मक अध्ययन से मैं अगला वीडियो, अगला जो प्रत्यय करा रहा हूँ वो है तमक प्रत्यय, ठीक है। अब आज का इसका इसी शॉर्ट लेना चाहता है ले सकता है, जल्दी से ले ले। मुझे विश्वास है आपने इसकी शॉर्ट ले लिया होगा। अब तुलनात्मक अध्ययन से करा रहा हूँ, तो कौन सा प्रत्यय जो आपको चेंज करना वो ये कर रहे हैं, बाकी जरूरत नहीं है, जरूरत है वो चेंज करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से, इसे क्या कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। मुझे विश्वास है मैंने पूरा प्रयास किया मैं आपको समझा पाऊं। अब आपके इधर इसे तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। इसी के एक के साथ दो मिल जाए आराम से और आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े। तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दें। अब आपके ये सब चेंज हो चुके हैं, जो चेंज करना है पहले समझते हुए चेंज करेंगे, ठीक है। क्या प्रत्यय कौन सा पढ़ा रहे, तरफ पढ़ाया, अब है तमप, ठीक है, तमप। अब इसमें भी क्या है, पा का क्या हो जाता है, पा का लोप हो जाता है, ठीक है, पा का लोप सेम पॉइंट, पा का लोप हो जाता है, बिल्कुल समझ आ गया सर। अब पा का लोप हुआ, पीछे क्या रहा, तम, तम शेष रहता है, ये चेंज हुआ है, इसका तम शेष रहता है। तीसरा ये भी क्या है, तद्धित प्रत्यय है, तरफ प्रत्यय के समान। और ये भी क्या है, तुलनावाची, ये भी सेम पॉइंट, तुलना की जाती है, ठीक है। तुलना किसकी की जाती है, अब ध्यान देना। हाँ, फिर पॉइंट चेंज हो रहा है कि बहुतों में से, बहुतों
में से बहुत सारे बहुतों में से एक की विशिष्टता अर्थात श्रेष्ठता बताने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तम प्रत्यय का। किसका होता है? तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय के योग में, अब इसमें परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा सा, षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। तम प्रत्यय के योग में कौन सी होती है? षष्ठी एवं षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। बस अब यहाँ तरफ की जगह तम कर दो, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, लास्ट ये समझूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखो पा का लोप हो जाता है, आपके लिए आसानी लगे, इसलिए मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पा का लोप हो गया, पा का लोप हो जाता है, ठीक है सर। पा का लोप पीछे क्या बचा? तम, तो इसका तम शेष रहता है, ठीक है सर। फिर तदित प्रत्यय, इसमें धातु का प्रयोग होके शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये तदित प्रत्यय होता है। थर्ड, इसमें भी तुलना की जाती है, तुलनावाची प्रत्यय होता है। और बहुतों में से एक की विशिष्टता श्रेष्ठता बताने के लिए बहुत सारे, जैसे सभी कवियों में कालिदास जी, बहुतों में से एक की श्रेष्ठता, सभी बालकों में राम, ठीक है, सभी नरों में राम, क्लियर, सभी बालकों में रमा। तो बहुतों में से एक की श्रेष्ठता बताने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रत्यय? तम प्रत्यय, ठीक है। आप ध्यान रखोगे जब कारक पढ़ेंगे, ठीक है, तो तम प्रत्यय के योग में, इसके योग में, तम प्रत्यय के योग में क्या कौन सी विभक्ति है? जब आपको कारक पढ़े जाएंगे षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुझे विश्वास है आपको तुलनात्मक पद्धति से अच्छे समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। वो पहला प्रत्यय था तरफ, ये है तम, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे एग्जाम पर, जैसे लघु प्लस तम चेंज हुआ है, पा का लोप हो गया तो लघु तम, ठीक है। गुरु प्लस तम, पा का लोप हो गया गुरु तम। दीर्घ प्लस तम, पा का लोप हो गया दीर्घ तम। पटु प्लस तम, पा का लोप हो गया पटु तम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको देखो लघु तमा है तो कर दो लघु तमा, दीर्घ तमा, गुरु तमा, दीर्घ तमा, पटु तमा, ठीक है। लघु तमा, लघु तमा, ठीक है। अब है लघु तमम, लघु तमम, लघु तमम, लघु तमम। मुझे विश्वास है आपको समझ में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, लघु प्लस तमम, ठीक है। तो लघु तमा, लघु तमा, लघु तमम। नेक्स्ट है गुरु प्लस तमम, तो गुरु तमा, गुरु तमा, गुरु तमम। थोड़ा इधर चला गया, ठीक है, एकदम इसके नीचे रहना चाहिए। हलंत का विशेष ध्यान रखें। हाँ, गुरुतमा, गुरुतमा, गुरुतमम, और दीर्घ प्लस तमम, दीर्घतमा, दीर्घतमा, दीर्घतमम, और पटु प्लस तमम, पटुतमा, पटुतमा, पटुतमा। मुझे विश्वास है मैंने तुलनात्मक अध्ययन से आपको दोनों प्रत्यय समझे, और मेरा पूरा प्रयास है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इजी से, ताकि आप आराम से एग्जाम में सही कर पाओ, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पर विश्वास रखें। आपको इजी वे से, आसान वे से, आपको जो मेरा अनुभव है उसका प्रयोग करते हुए आपको आराम से एग्जाम से पूर्व आपके अच्छे से सिलेबस पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जाएगा और आप अच्छे मार्क्स लाओगे। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे इसी प्रकार आप अपना प्यार देते रहें। और अगला वीडियो अपलोड करूँगा, जल्दी करूँगा।
ठीक है। और लगातार वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको इसके जो तरफ और तमाम दोनों के उदाहरण भी कंपेरिजन के माध्यम से दूंगा, तो आपके लिए आसान है। धन्यवाद।